नमस्ते। आज हम महाभारत के एक बहुत ही दिलचस्प पात्र की बात करने वाले हैं, एकलव्य। हाँ, एकलव्य। उनकी कहानी में निष्ठा भी है, प्रतिभा भी, और उस समय का समाज भी झलकता है। बिल्कुल। हमारे पास जो भी जानकारी है वो उनके जीवन के मतलब कई अलग अलग पहलू दिखाती है। तो आज कोशिश करते हैं उनकी कहानी को समझने की, उनकी गुरु भक्ति, उनकी कमाल की धनुर्विद्या और वो सामाजिक माहौल। सही कहा। एकलव्य का नाम सुनते ही एक असाधारण शिष्य की तस्वीर सामने आती है। हम्म। लेकिन कहानी सिर्फ तारीफ की नहीं है, ये सोचने पर मजबूर करती है उस समय की बाधाएं, अवसर और व्यक्तिगत संकल्प के बारे में। हाँ, और जानकारी यही बताती है कि वे निषाद राज हिरण्यधनु के पुत्र थे, एक वनवासी समुदाय से। जी, और बचपन से ही एक सपना था, महान धनुर्धर बनना। और इसी सपने के साथ वो पहुंचे हस्तिनापुर, गुरु द्रोणाचार्य के पास, विद्या की आस में। पर वहाँ बात बनी नहीं। हाँ। द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, कहा कि वे सिर्फ राजकुमारों को सिखाते हैं। अच्छा, सिर्फ राजकुमारों को। इसके पीछे क्या कारण था? मतलब क्या सिर्फ सामाजिक नियम थे? हाँ, वो एक बड़ा कारण था, उस समय का सामाजिक वर्गीकरण। और दूसरा उनका पांडवों और कौरवों को दिया गया वचन भी था, खासतौर पर अर्जुन को, कि वो उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। ओ हाँ, अर्जुन वाला वचन। ठीक है, लेकिन एकलव्य ने हार नहीं मानी है ना, यही तो खास बात है। बिल्कुल नहीं। वे जंगल लौट गए और वहां उन्होंने द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई। मूर्ति? अच्छा। हाँ, और उसी मूर्ति को गुरु मानकर खुद ही अभ्यास शुरू कर दिया, पूरी लगन से। ये तो कमाल की बात है। मतलब स्वाध्याय से ही? जी, स्वाध्याय और एकाग्रता से। और कहते हैं कि वे इतने कुशल हो गए, इतने निपुण, कि शायद अर्जुन से भी बेहतर। अर्जुन से भी बेहतर? हाँ, ऐसा कहा जाता है। इसका सबूत वो कुत्ते वाली घटना है, वो तो काफी मशहूर है। हाँ हाँ, वो तो सुनी है। जब पांडव शिकार पर थे और उनका कुत्ता एकलव्य के आश्रम पहुंच गया था। हाँ, और वो भौंकने लगा। एकलव्य की एकाग्रता भंग हुई तो उन्होंने कुत्ते को चोट पहुंचाए बिना बाणों से उसका मुंह बंद कर दिया। कमाल का निशाना, बिना चोट पहुंचाए मुंह बंद करना। ये तो अद्भुत कौशल था। अर्जुन ने देखा होगा तो हैरान रह गए होंगे। बिल्कुल, और अर्जुन ने ही जाकर द्रोणाचार्य को ये बताया। तब द्रोणाचार्य खुद एकलव्य से मिलने आए। अच्छा, द्रोणाचार्य खुद गए? हाँ, वे एकलव्य की प्रतिभा देख के प्रभावित तो हुए, पर साथ ही उन्हें अपना वचन भी याद आया, अर्जुन को दिया हुआ वचन। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने एकलव्य से कहा, तुम मुझे गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा दो। गुरु दक्षिणा? और दक्षिणा में उन्होंने दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा? जी हाँ, दाहिने हाथ का अंगूठा। ये तो बहुत कठोर बात है। हाँ, और एकलव्य ने बिना एक पल सोचे अपना अंगूठा काटकर गुरु को दे दिया। बिना सोचे? कमाल है। यही कहानी थोड़ी जटिल हो जाती है। कुछ लोग इसे एकलव्य की गुरु भक्ति की मिसाल मानते हैं, मतलब गुरु के लिए कुछ भी। और कुछ लोग? वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसे द्रोणाचार्य का एक अन्यायपूर्ण कदम मानते हैं, भेदभाव वाला, जो शायद उन्होंने वचन और सामाजिक दबाव में उठाया। इस पर आज भी बहस होती है। तो अंगूठा कटने के बाद क्या एकलव्य ने धनुष चलाना छोड़ दिया? नहीं, यही तो उनके संकल्प की बात है। असर तो पड़ा होगा जाहिर है, पर उन्होंने हार नहीं मानी। तो फिर कैसे? कहते हैं उन्होंने एक नई तकनीक निकाली। 4 उंगलियों से तर्जनी और मध्यमा का इस्तेमाल करके तीर चलाना सीखा और अभ्यास जारी रखा। अविश्वसनीय। तो उनका जीवन आगे कैसे बढ़ा? बाद में वे मगध के राजा जरासंध के साथ हो गए और महाभारत युद्ध में वे कृष्ण के विरुद्ध लड़े। ओह, कृष्ण के विरुद्ध? हाँ, और अंत में श्री कृष्ण के हाथों ही मारे गए। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकलता है? एकलव्य किस चीज का प्रतीक है? देखिए, वे कई चीजों के प्रतीक हैं। अटूट गुरु भक्ति, लगन, आत्मनिर्भरता। पर कुछ व्याख्याएं उन्हें सामाजिक अन्याय और प्रतिभा के दमन का शिकार भी मानती हैं। उनकी कहानी ये तो सिखाती है कि मेहनत और लगन से बड़ी मुश्किल पार की जा सकती है। आत्मबल बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और आज के समय में भी उनकी कहानी प्रासंगिक है। शिक्षा में समान अवसर की बात हो या प्रतिभा को पहचानने की, ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, निष्ठा, प्रतिभा, सामाजिक न्याय, कई सारे पहलू हैं। निश्चित रूप से एकलव्य की कहानी गहरी है, सोचने को बहुत कुछ देती है। चलिए, आज की एक गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, पर एक सवाल मन में रह जाता है। सोचने वाली बात है कि अगर हालात अलग होते, अगर एकलव्य को मान लीजिए द्रोणाचार्य सिखा देते या वो अपना अंगूठा न देते, तो क्या होता? इतिहास शायद कुछ और होता।
ये सोचने वाली बात है। उनकी वो अद्भुत प्रतिभा और वो गहरी निष्ठा, इन दोनों के बीच का संतुलन हमें क्या सिखाता है? ये सवाल वाकई महत्वपूर्ण है।